नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश आस्था का सैलाब। जी हां, बसंत पंचमी के मौके पर संगम की रेती पर लगे माघ मेले के चौथे स्नान पर्व पर बसंत पंचमी के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम नगरी में आस्था और श्रद्धा के साथ बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में गजकेसरी योग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम संत महात्मा और श्रद्धालु पीले कपड़े पहनकर त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही संतों के पंडाल व दूसरी जगहों पर ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा भी की जा रही है। बसंत पंचमी के मौके पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। वहीं मेला प्रशासन का अनुमान है कि बसंत पंचमी से लेकर 26 जनवरी तक 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम के तट पर डुबकी लगाएंगे। इस बार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को बेहद खास बना रही है। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। गजकेसरी के साथ शिव योग का संयोग बन रहा है, जिसके चलते विशेष लाभकारी योग भी बन रहा है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से बुद्धि बल का विकास होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साधकों को, विद्यार्थियों को, कल्पवासियों को पीले वस्त्र धारण कर और पीला चंदन लगाकर स्नान करना चाहिए। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं के शरीर के साथ ही आंतरिक काया का भी शुद्धिकरण होता है। आज ब्रह्म मुहूर्त के साथ पूरे दिन बसंत पंचमी के स्नान का पुण्य लाभ श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को मिलेगा। वहीं माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 3.5 किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं। मेला 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में बसाया गया है। इस मेले में पहली बार 9 पार्ट्यून ब्रिज का भी उपयोग किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र में 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माघ मेला में प्रयोग हो रहा है। मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है। कई किलोमीटर चाणक प्लेट बिछाकर सड़कें बनाई गई हैं। ठंड के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएसी में पैरामिलिट्री के साथ यूपी एटीएस के कमांडो और एसटीएफ की तैनाती की गई है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर, फ्लड कंपनी, पीएसी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात की गई है। पूरे माघ मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी हो रही है। संगम के गहरे जल में भी जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। स्नान पर्व के मद्देनजर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाया गया है, ताकि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु बगैर किसी परेशानी के स्नान कर अपने घर वापस लौट सके। पुलिस कर्मियों समेत माघ मेले की तैयारी में लगे सभी कर्मियों की ब्रीफिंग की गई है। पुलिस को श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों से अच्छे व्यवहार की नसीहत भी दी गई है। माघ मेले से जुड़े पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि संगम रेती पर आयोजित माघ मेला 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व तक चलेगा। बसंत पंचमी का ये दिन विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी मां सरस्वती की उपासना के लिए समर्पित है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है, जब प्रकृति में हरियाली और फूलों की बहार छा जाती है। इस दिन पीला रंग सबसे प्रमुख होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश भी देता है। सनातन धर्म में पीले रंग का खास महत्व है, मगर बसंत पंचमी पर लोग खास तौर पर पीले वस्त्र पहनते हैं, देवी को पीले फूल चढ़ाते हैं और पीले रंग के भोजन जैसे मालपुआ, हलवा और मिठाई आदि का भोग लगाते हैं। पीला रंग इस पर्व का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि यह सरसों के पीले फूलों वाली खेतों की छटा, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है।